देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। टुडे आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बेंगलोर, ऊटी और DLF गुड़गांव। आप चौंक जाएंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। कल तक तो मैं यहीं था, आज सुबह तक यहीं था, फिर तीनों शहर में कैसे पहुँचा। आप चौंकिए मत, तीनों ही यानी कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हाँसी के अंदर आ गए हैं। एक ऐसी टाउनशिप पार्क एवेन्यू जिसे कहें कि शायद आपका एक सपना हो और वो आज सपना साकार हुआ। उस सपने साकार करने के जिम्मेवार हैं हमारे परम मित्र नरेश यादव जी। मैं एक फिलंथ्रोपिस्ट कहूँ, दानवीरकरण कहूँ, समाज सेवी कहूँ और एक बहुत बड़ा डेवलपर कहूँ या एक ऐसा विजनरी मैन कहूँ जिनके अंदर नई से नई आर्किटेक्ट विजन आता है। आप पार्क एवेन्यू जो बिल्कुल मेरे पृष्ठभूमि में एक 8 एकड़ में बनने वाला स्पोर्ट्स हब है, जिसे कहें कि स्टेडियम है और ITI है। ये पार्क एवेन्यू नरेश जी का एक विजन रहा और ये पार्क एवेन्यू 10 एकड़ के अंदर डेवलप होके एक ऐसा DLF गुड़गांव को भी मात करता है। और दावा नरेश जी का हम सुनाएंगे, क्या दावा किया था इन्होंने। और आज हम उसी पार्क एवेन्यू की सुरमई शाम के अंदर नरेश जी के साथ बैठे हैं। मैं सीधे सीधे नरेश जी से भी बात करूंगा। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने लोगों को एक एस्थेटिक सेंस, एक रहना सिखाया, जीना सिखाया कि आप एक महल हो सपनों का, वो सपनों का महल सिखाया और कोई ज़्यादा यानी कि कीमत में नहीं। नरेश जी, मैं सबसे पहले राव साहब आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ और वेलकम करता हूँ 4 भाषाओं में, इसलिए कि आप मल्टीपल पर्सनैलिटी हैं। एक पार्क एवेन्यू का सपना, और जब ये बन रहा था तो आपने दावा किया था इस पर कि भी जब हम, आपको इल्म होगा कि मैं डिग मंडी में आपका जब कटी थी एक कॉलोनी, पॉश कॉलोनी जिसे कहूँ, वहाँ भी आपने जंगल में मंगल किया था। जब दावा किया था आपने, उसी टाइम मुझे कहा था कि पार्क एवेन्यू ऐसा बनेगा जो DLF गुड़गांव बेंगलोर मैसूर जैसे अगर ना हो तो कोई मेरे पार्क एवेन्यू में घूमने मत आए, प्लाट मत ले। लेकिन आज उसी पार्क एवेन्यू जो हाँसी के अंदर आपने डेवलप कर दिया है, वो एक अलग से छटा और दूर दूर से लोग यानी कि यहाँ आपसे सलाह लेने के लिए आते हैं। सर बताइए। नमस्कार राजीव जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम। पार्क एवेन्यू परिवार की तरफ से, टीम नरेश यादव की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। बंसल जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप, मुझे भी याद है कि आप जब डींग के अंदर हमारी पार्क स्ट्रीट प्रोजेक्ट को पार्क स्ट्रीट गए थे, तो उस दिन लोगों ने देखा और मुझे कहा था, और हाँसी से भी बहुत लोग गए थे वहाँ, तो उन लोगों ने मुझे कहा था कि नरेश भाई ऐसी टाउनशिप तो हमारी हाँसी में होनी चाहिए। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से वहीं मैंने ये संकल्प ले लिया था और वादा किया था कि डींग से भी बढ़िया टाउनशिप मैं हाँसी के अंदर बनाऊँगा। और उसी सपने को साकार करने के लिए हम टीम नरेश ने काम शुरू किया और बहुत ज़बरदस्त टाउनशिप आज शहर के अंदर पूरी तैयार हो के आप लोगों के लिए है। और हमारा तो स्पष्ट एक स्लोगन है कि बनाएंगे हम, रहेंगे आप। सर, इसकी एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ और ख़ास बात क्या क्या हैं इसमें, एक एक चीज़ मैं आपसे मुख से सुनना चाहूँगा। हमने कवर भी किया है काफ़ी, यानी कि आपने दावा किया था कि डिजिटल रोड होंगी, आपने कहा था कि मल्टीपल एक एक लैंप के ऊपर 4-4 तरह की लाइट चसेंगी, आपने कहा था कि ऐसी सिक्योरिटी होगी, और आपने कहा था कि इसमें NH9
दोनों तरफ से लगेंगे और बहुत सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, यानी कि ये सब चीज़ बताएं हमें, खुल के बताएं दर्शकों को। मैं कह रहा हूँ, मैंने जो कहा था आज वो सब ने, आपके कैमरे ने उसको कैद भी किया है। और शहर का एक एक जन यहाँ रोजाना विजिट करने भी आ रहा है, प्लॉट भी खरीद रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बंसल जी कि आपके विजन के, अगर आपके चमत्कारी विजन के लोग दीवाने हो तो उस विजन को इतना ज़बरदस्त बनाना चाहिए कि लोग आपके ऊपर जो फेथ करते हैं वो आपका ब्रांड बढ़े। इसमें क्या क्या चीज़ है हमें बताएं कि इसमें आप लोगों को बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। इसमें सीवरेज, पानी, लाइट, स्ट्रीट लाइट, अंडरग्राउंड वाईफाई सिस्टम, कैमराज और आपका म्यूजिक सिस्टम, एलईडी स्क्रीन, पार्क, ट्रैक, घूमने के लिए लोग, बुजुर्गों के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपना मिनी रेस्ट हाउस बनाया गया है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे पार्क है, और बच्चों के लिए पार्क है, और महिलाओं के बैठने के, सिटिंग के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए एक स्पेशल एरिया डेवलप किया गया है। जब यहाँ का भूमि पूजन हुआ था ना, लोग बाग बहुत आए थे, हम भी आए थे, और उस टाइम हमने आपसे वार्तालाप भी की थी। उसके बाद धीरे धीरे ये डेवलप होता रहा। इसकी दोनों NH9 की दोनों साइड लगती हैं? बिल्कुल, दोनों साइड एंट्री है और ये शहर की एंट्री का पहला प्रोजेक्ट है। और आज के दिन कनेक्टिविटी की बात करूं मैं तो बस स्टैंड से मात्र 3-4 मिनट का रास्ता है, हॉस्पिटल से 5 मिनट का रास्ता है, और आप रेलवे स्टेशन से 10 मिनट का रास्ता है। और यहाँ से जितनी भी कनेक्टिविटी, हिसार, दिल्ली, सरसा, भिवानी, रेवाड़ी, जयपुर, जहाँ भी जाना है, सारी कनेक्टिविटी हमारे प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में है। और बंसल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को, ये टाउनशिप बिल्कुल आपके जीवन को अलग से एक फीलिंग देने वाली टाउनशिप है। और आप लोग जितना अच्छा सपना ले सकते हैं उस सपने में उतना अच्छा सपना लें, और सुबह आके पार्क एवेन्यू में आके खोलें, आपका सपना साकार मिलेगा आपको। नहीं, जो बच्चा जब रहता है ना जिस एम्बियंस के अंदर, जिस माहौल में, एनवायरनमेंट के अंदर, और उसी में बड़ा होकर जब उसकी वो मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छी होती है। मैं कहता हूँ जिसका मतलब जीवन बचपन से ही इतनी अच्छी टाउनशिप में जाएगा, उसका 100% माइंड से भी और शारीरिक जो है बच्चे का, वो भी अच्छा विकास होगा, नो डाउट। क्योंकि रहने का स्थान हमारा मैटर करता है। सबसे अच्छा रहने का जो स्थान होता है वही आपको आगे लेके जाता है। अच्छा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना सुरक्षित है? 24 आवर्स सिक्योरिटी है। और बंसल जी, मोटा मोटा ये मान के चलो, और 26 पॉइंट ऐसे हैं, यानी 10 एकड़ के टाउनशिप में 26 कैमरा, यानी हर कोने, हर आंख के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। और सारे गेटों के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड हैं। बढ़िया, इसके अंदर विजिटर के लिए हमने बैटरी की कार रखी है। और ये बैटरी की कार जो है ना, हमने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखी है घूमती हुई। नहीं, आपने यहाँ भी देखी है, जब हमने पुलिस को दी थी ये गाड़ी। हाँ, पुलिस को दी थी। पुलिस गश्त करती है, टीम ने रेस्क्यू की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भी, जिन भी लोगों को एक अच्छा घर का सपना लिया है जिन्होंने, वो पार्क एवेन्यू को आके चुन के और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सर, इसके अंदर दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल योजना के तहत है क्या ये सर? हाँ, बिल्कुल दीनदयाल के तहत है, और सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। और उसी के तहत आज आम लोग खास जगह में रहने जा रहे हैं। आम लोगों की खास जगह है ये। सर, एक रहता है कि भी ये थोड़ा सा शहर से नु कहते हैं कि भी थोड़ा आगे चल के है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लोगों को अगर बाज़ार में जाना पड़े या और पड़े तो यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो मैंने देखा है, लेकिन उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आम चीज़ें होंगी या कोई फ्रेंचाइजी लाएंगे या ब्रांडेड होगा? पूरा शहर इधर ही बस रहा है। न्यू हांसी इसको हम बोलेंगे। पुलिस का एक एरिया जो DCSP के रेजिडेंट्स के लिए स्पेशल सरकार ने अलॉट किया है। सामने स्टेडियम पूरे शहर का बड़ा यहाँ बनने जा रहा है। 8 एकड़ में ITI हमारे बच्चों की सारे सामने है। आज पूरा का पूरा इलाका ये डेवलप होने जा रहा है। और सारी टाउनशिप आपने देखा होगा लाइन में आई हुई है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। और हमारे यहाँ जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मेरी सोच होती है, मैं मकान प्लॉट तैयार करने से पहले शॉपिंग सेंटर तैयार करता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट में। अच्छा। हमारी 11 टाउनशिप है, सबके अंदर पहले मैं शॉपिंग सेंटर बनाता हूँ, ताकि शॉपिंग सेंटर बने और लोगों का जीवन बदलने के लिए काम करें। शॉपिंग सेंटर के अंदर आप ब्रांडेड यानी कि ऐसे कुछ एसेंशियल सर्विस जो भी हैं, दूध, पानी, लस्सी, सब आपको यहाँ मिलेगा। और जो भी चीज़ें यहाँ हैं, सब डायर नीड जो होती हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब आपको यहाँ मिलेंगी। और बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर, मतलब मैं कहता हूँ
जो मैग्नेट सिटी हैं उनसे भी अच्छा से शॉपिंग सेंटर मैग्नेट सिटी से भी अच्छा। जी जी सर एक फंडा और रहता है, जब हम मकान खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं, हमारा पॉकेट अफोर्ड करता है या हमारा वैलेट में पैसा होता है नहीं होता है, उसके लिए क्या कोई फंडिंग का भी आपने किया है, कोई लोनिंग का भी किया है, या आप सेल्फ लोन करवाते हैं या किसी से कनेक्टिविटी है, ये क्या है? बंसल जी, ये कैसे खरीदे? मैं बंसल जी, सरकारी और गैर सरकारी जितने भी बैंक हैं, फाइनेंस सेक्टर हैं, सब के सब पार्क एवेन्यू में आपको फाइनेंस दे रहे हैं, होम लोन दे रहे हैं। जिसको भी अपना मकान बनाना है वो बैंक की मदद भी ले सकता है। और दूसरी बात बंसल जी, आसी के अंदर जो ये टाउनशिप आई है, ये आम लोगों को खास बनाने की टाउनशिप है और सब फैसिलिटी इसके अंदर है। शहर की बेहतरीन टाउनशिपों में, आज अग्रणी टाउनशिपों में पार्क एवेन्यू का नाम है। लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ के काम को देख के आया है। और मैं तो सबको कहता हूँ कि आपको किसी जिला बनने की हवा में या किसी और डीलिंग की हवा में किसी के कहने से प्लॉट नहीं लेना है। पार्क एवेन्यू को खुद को देख के अपना फैसला लेना है। आप पार्क एवेन्यू देखेंगे, पार्क एवेन्यू की जो प्लॉट है, धरती माता है, वो आपको बोलेगी कि आपका डिसीजन यहाँ होगा। सर हमने पीला पंजा चलता हुआ बहुत देखा है, बहुत सी यानी कि अवैध कॉलोनियाँ जिसे कहते हैं, अनअप्रूव्ड कॉलोनी से हैं और है, तो यहाँ आपका डिक्री सिस्टम रहता है या रजिस्ट्री सिस्टम रहता है, और यहाँ कोई आए तो कैसे ले, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इसके माध्यम से शहरवासियों को ये भी जानना ज़रूरी है, जो टाउनशिप शहर में लाइसेंस लेके आई है उसमें रजिस्ट्री का कोई मैटर नहीं होता। अगर रजिस्ट्री एरिया की रुक भी जाती है तो इन सेक्टरों की रजिस्ट्री कभी नहीं रुकती है। अच्छा। ये सदा के लिए ओपन होती है, क्योंकि लाइसेंस है सरकार से चिन्हित किया हुआ, सरकार की नॉर्म्स होते हैं, टर्म्स हैं, उनको पूरा करके बनाया गया है। तो रजिस्ट्री की कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप प्लॉट लें, मन चाहे जब रजिस्ट्री करा सकते हैं, मन चाहे जब रजिस्ट्री कराओ। अंत में हमारे व्यूवर्स को एक बार अपना शुभ संदेश और दे दीजिएगा, जो भी आप देना चाहें। संदेश तो मेरा यही है कि आसी बहुत फैलने जा रही है, बहुत ज़बरदस्त शहर आसी बनेगी, और मैं इस बात से बिल्कुल अपने आप को संकल्पित मानता हूं, और मेरा संकल्प सिद्धि में तब्दील होता है। आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आसी एक दिन बहुत जल्द हिंदुस्तान में टॉप शहरों में शामिल होगा। दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं कि पार्क एवेन्यू ITI के सामने बिल्कुल 8 एकड़ यानी कि जो बनने जा रहा है यहाँ स्टेडियम, उसके बिल्कुल फ्रंट में दोनों NH9 यानी कि हाईवे और इंटरनल रोड इसके लगते हैं। 4 गेटेड है ये, और इसके अंदर अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई हम गुड़गांव के DLF में आ गए हैं या बेंगलोर की पॉश कॉलोनी टाउनशिप में आ गए हैं। एक ऐसे डेवलपर है जिसे मैं समाज सेवी भी कह सकता हूँ। पैसा कमाना आपका कोई ध्येय हो सकता है इसके पीछे, या क्या है? वैसे नहीं, पैसा नहीं कमाएंगे समाज सेवा कहाँ से करेंगे? हाँ, समाज सेवा के लिए भी पैसा चाहिए, लेकिन पैसा जिससे लेंगे उसकी संतुष्टि नहीं कराएंगे, उसको ये लगेगा कि हमें चीज़ फ्री में मिली है। मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पार्क एवेन्यू में एक बार आ जाएंगे ना तो आप दीवाने हो जाएंगे। आपको हिसार नहीं भागना पड़ेगा, आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, सीधे यानी कि इसमें 121 प्लॉट बताए गए हैं, 121 प्लॉट हैं और 25 कमर्शियल यूनिट्स हैं। तो एक बार घूमने का। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि बहुत से गुड़गांव के सेठ यानी मेट्रो बहुत बड़े बड़े डेवलपर और जिसे कहें बहुत दूर पूरे हरियाणा से डेवलपर टाउनशिप देखने आ रहे हैं, क्योंकि टाउनशिपें बहुत बड़ी हैं, रोजाना बन रही हैं, लेकिन इसका जो क्रेज, इसकी जो सुंदरता, इसकी जो महकता वो लोगों को खींच के लेके आ रही है कि पार्क एवेन्यू में कुछ खास चीज़ है, लोग खींचे चले आते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ की। अब मैं आज ये कहता हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कोई भी अच्छी बेहतरीन चीज़ बनाएंगे और लोगों के हित को रख के ध्यान में रख के बनाएंगे, तो मैं वादा करता हूँ, आज हम कहीं भी जाते हैं, कोई हमारा बंदा दुबई चला गया, कहीं बेंगलोर चला गया, जो जाता है वो आके अरे ये वो इतना सुंदर शहर था, अरे वो इतनी अच्छी से। आज ऐसे ही इस पार्क एवेन्यू ने आसी को, जैसे आसी की अपनी एक पहचान है, उस पहचान को और आगे ले जाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। चलो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि एक महल हो सपनों का, यानी हर इंसान का, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि एक सुंदर महल हो, और अगर महल रूपी और अफोर्डेबल और पॉश कॉलोनी और ऐसी यानी कि लोकेलिटी और ऐसी टाउनशिप में रहना है तो हांसी के अंदर ये पार्क एवेन्यू से बढ़िया और कोई नहीं है। मैं तो कहूँ कि नरेश भाई, मेरे भाई जो इतनी मेहनत करते हैं,
एक विजनरी मैन हैं। आपने ये पार्क एवेन्यू हाँसी के लिए एक तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। आप एक बार आएंगे एवेन्यू के हो जाएंगे। नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ मुलाकात आपको भी करके बहुत बहुत और आपकी शुभकामनाएं। इस विजन को देख के हमें बहुत खुश नुमा माहौल नज़र आ रहा है। जुग जुग जियो नरेश जी, यही इसी तरह देश की सेवा करते रहे। सबको प्रणाम। आज मैं पार्क एवेन्यू सेक्टर 1 हाँसी से बोल रहा हूँ कि जिसकी छटा अलग से ही नज़र आ रही है। और इस पार्क एवेन्यू में एक आवास बन के भी तैयार हो गया है। और हम उनसे जानेंगे भाई साहब से कि भाई साहब, हमने बंगलोर घूमा, ऊटी घूमा, चंडीगढ़ घूमा, इवन गुड़गांव घूमा। बिल्कुल। तो आज मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि ऐसे डीएलएफ जैसा नज़ारा, उससे भी बेटर नज़ारा हाँसी के अंदर। तो ये पहली चॉइस आपकी कैसे बनी है? हमें जैसे पहले इनका नाम सुना था, फिर काम भी देखा इनका, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया भी मतलब यहाँ पे ही प्लाट लेना है और यहीं पे रहना है और सबसे पहले रहना है। सबसे पहले रहना 10 एकड़ के अंदर ये पार्क एवेन्यू है, सेक्टर 1 है। अकेले आप रहते हैं और साथ में आपकी बेटर हाफ हैं जो मिसेज हैं, ये रहती हैं। यहाँ कोई डर बर कुछ नहीं लगता क्या? नहीं, सिक्योरिटी मतलब ज़्यादा है यहाँ पे, कोई भय का माहौल नहीं है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे से लेस है पूरी सोसाइटी और सिक्योरिटी गार्ड है, कोई भय की बात ही नहीं है। मैं आपसे जानूंगा। हाँ जी सर। व्हाट्स योर गुड नेम? डॉक्टर मोनिका। डॉक्टर मोनिका जी। डॉक्टर मोनिका, आप क्या करती हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर। ये आपके हस्बैंड की चॉइस रही या आपकी चॉइस रही कि पार्क एवेन्यू का इतना बढ़िया एम्बियंस देखकर? ये म्यूचुअल डिसीजन है सर हमारा। म्यूचुअल डिसीजन है। जी जी। पहले कहाँ रहते थे आप? पहले मॉडल टाउन। मॉडल टाउन रहते जी। थे। अगर मॉडल टाउन में भी हम देखते हैं शहर के अंदर साफ सफाई यानी कि बड़ी दिक्कत रहती है, कूड़े वाला आता है नहीं आता है। यहाँ अकेले मकान के लिए तो इतना नीट एंड क्लीन कैसे होता है ये? यहाँ साफ सफाई वाला प्रॉपर आता है, डेली आता है इधर। डेली आता है। जी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अकेले डर नहीं लगता? नो नो, बिल्कुल इश्यू ही नहीं है। है। नो नो, इश्यू ही नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी 24/7 रहती है। ऐसा है ही नहीं कि हम डे टाइम में भी अगर बाहर हैं तो हमें ऐसा कुछ फील हो कि घर अकेला है या फिर, क्योंकि डे नाइट यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं हर गेट पे, साथ में सीसीटीवी कैमरे भी हैं, फुल लाइटिंग का भी है। तो जरूरत ही कभी ऐसे महसूस ही नहीं हुआ। जीवन में सोचा था कि एक महल हो सपनों का, ऐसा बन जाए? हाँ हाँ, ये तो सबका ही होता है एक ड्रीम। तो ये ड्रीम पूरा हुआ आपका? जी जी बिल्कुल हैं? जी। पार्क एवेन्यू सेक्टर 1। हाँ जी। नरेश जी का कैसा काम लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगा जो जी। करते हैं एकदम परफेक्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसा बोला था वैसा बनाया, उससे अच्छी बनाई है। पानी आता है? हाँ, बिल्कुल। कंटामिनेटेड वाटर तो नहीं आता? नो नो नो, इशू ही नहीं है कोई जी। issue नहीं हाँ, फैसिलिटीज पूरी हैं। थैंक यू वेरी मच। एक नया आवास के मकान मालिक, उनके धर्मपत्नी और भाई साहब से भी हमने मुलाकात की है। पार्क एवेन्यू में 6 कंस्ट्रक्शन और हैं, चालू हो गई हैं, लेकिन एक फैमिली ने यहाँ रहना शुरू कर दिया है। उनके कमेंट हैं कि ऐसा हमने बेंगलोर या गुड़गांव में भी शायद देखा हो। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। भाई साहब इंश्योरेंस में अधिकारी हैं और ये छोटे छोटे 2 बाल गोपाल इनके साथ इस यानी कि एवेन्यू में रहते हैं। हमारे साथ है नरेश जी के छोटे फर्जंद, जिनके बेटे बोलते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ता है बेटे? मैं 5th में हूँ। मैं 5th A में हूँ। मेरा नाम आदित्य है। 5th A सेक्शन भी बता दिया। अच्छा, पार्क एवेन्यू जो आपके पापा ने डेवलप किया नरेश जी ने, ये कैसा लग रहा है आपको? सही है, मतलब धीरे धीरे करके चला जाएगा। अभी तो बनी है। बनी है। हाँ, मतलब जितनी जितनी चलती जाएगी उतनी उतनी बढ़ती जाएगी। तू गुड़गांव में भी जाता रहता है, तू बंगलोर में भी जाता रहता है, कहीं देखा क्या इतना बढ़िया दोनों का है? नहीं। पापा कैसे काम करते हैं? बढ़िया करते हैं। अब हमारे दर्शकों को बताएं कि भी हाँसी वालों को कि पार्क एवेन्यू में आए, बोलो। जो भी आएंगे एक यहीं होकर रह जाएंगे, यहीं बस जाएंगे, जाने का मन ही नहीं करेगा। अरे क्या बात है, एक बार जुग जुग जियो, गॉड ब्लेस यू बेटा। जो भी आएंगे यहीं के होकर रह जाएंगे, जाने का मन नहीं करेगा। ये नरेश जी के बेटे हैं आदित्य।